आज प्रश्नावली 4.3 पे हम बात करेंगे। प्रश्नावली 4.3 में आपको क्या कहा गया उसके बारे में विचार करेंगे। देखिए 4.3 जो प्रश्नावली है उसमें आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करके और आपको अपने सवाल हल करने। कैसे सवाल हल करने, एक फॉर्मूले का यूज करना। फॉर्मूला आपका होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट में x1 y1 1, x2 y2 और फिर यहाँ 1, फिर x3 y3, फिर यहाँ 1। इस तरह आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। जैसे आपके बुक का पहला सवाल है, पहले सवाल को आप बात करें, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में आपको कहा गया, ये दिया सवाल नंबर 1 में 1 0 6 0 और फिर दिया 4 3 और एक सवाल दिया इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका जो दिया इसी सवाल का, उसमें लिखा हुआ है 2 7, इसके बाद आपका 1 1 और इसके बाद आपका लिखा हुआ है 10 8। अब ये दो सवाल हैं, दोनों सवाल आपको इस मेथड से हल करने हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख रहे हो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये वैल्यू आप इस सवाल में डाल दो, इसके अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे तो आपने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2, आपने वैल्यू डाल दी 1 0 1, इसके बाद 6 0 फिर 1 4 3 1। अब हिसाब सोल्व आउट करते हैं। सोल्व आउट कैसे करेंगे, आपका 1/2 बाहर रहेगा, फिर इस सारणी का मान जब आप सोल्व करेंगे सबसे पहले आप ना बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। बड़ा ब्रैकेट लगा के सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 और फिर यहां से सारणी बनाओगे आप, फिर आपका -3 0, फिर सारणी, फिर प्लस, फिर सारणी और फिर इस सारणी को आप बंद कर देंगे। अब यहां पे जो वैल्यू है लिख लेंगे, सबसे पहले 1 लिखा, फिर आपने -0 लिखा और फिर प्लस का 1 लिख दिया। अब यहां से इसके अकॉर्डिंग आपने सारणी बनाया, पहले 1 फिर 0 और फिर ये 1। अब इसके अकॉर्डिंग आप सारणी बना रहे हैं, इस वाली लाइन को छिपा ले, इसे छिपा ले। आपका क्या बच रहा, ये बचा 0 1 3 1। इसके बाद बीच वाली लाइन छिपा रहे आपका, क्या बचा, ये बचा 6 1 4 1, फिर ये आया 6 0 4 3। अब इसे सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व आउट किया आपने, क्या हुआ 1/2। अब इसे सोल्व आउट कर रहे भैया, ये हुआ आपका 1 0 की गुणा होगी तो ये आया 0 -3 माइनस 0 गुणा -6 -4, अब प्लस 1, ये हुआ 18 -0। जब आप इनकी गुणा कर रहे हैं तो ये आया आपका, इधर यहां ध्यान दीजिए, ये आया आपका 1/2। 1/2 भाई भारी है, 1/2 के बाद में 1 की गुणा होगी -3 है। अब भाई 0 की गुणा कहीं भी करना, टोटल सब 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0। अब प्लस 1 गुणा 18, अब ये हुआ आपका 1/2, ये आया -3, ये आया प्लस 18। 18 में से 3 घटाया आपने तो ये बचे 15/2। इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट सोल्व कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट इसी मेथड से हल होगा, और इसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो दूसरा पार्ट आप इसी मेथड से हल करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया, अब ध्यान दें सवाल नंबर 2, इसे मैं रफ कर रहा है फिलहाल, तो रफ करने के बाद सवाल नंबर 2 को बात करेंगे। तो सवाल नंबर 2 में क्या बात है, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से आप सवाल नंबर 2 देखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 में आपको दिया गया, ये लिखा हुआ है कि ए आपका फिर लिखा है बी प्लस सी, फिर लिखा है बी
आपका c प्लस a, फिर लिखा हुआ है c, फिर लिखा हुआ है a प्लस b। और इसमें कहा कि आपको यह सिद्ध करने तीनों बिंदु संरेख हैं। अब संरेख जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो संरेख होने का आपको रूल पता है, यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात कहने की बात यह है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए 0 के। कौन सी कंडीशन में 0 के बराबर होना चाहिए? वो कंडीशन है जब बिंदु क्या हो, संरेख हो। और यही बात आपको सिद्ध करनी है, तीनों बिंदु संरेख है। यदि मैं इन्हें त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख दूं तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता है तो मेरी यह बात सिद्ध हो जाएगी, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रख रहे हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 2 हमने वैल्यू रखी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हुआ 1/2 a b प्लस c 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। अब मैं एक काम कर रहा, मैं लिख रहा हूं कॉलम c2 चेंज c1 प्लस c2। कॉलम c1 में मैंने c2 को चेंज कर दिया c2 प्लस c1 में, तो ये क्या हुआ, या ऐसे लिख लिया c2 प्लस c1 लिख लो इसे, तो ये हुआ 1/2, या आया a प्लस b प्लस c, या आया b a प्लस b प्लस c, या आया c a प्लस b प्लस c, यहाँ 1 1 1। कॉलम c2 में से a प्लस b प्लस c हम बाहर ले लें, c2 से a प्लस b प्लस c बाहर ले लिया, उबेनिश था तो हमने इसे तीनों में था इसे बाहर ले लिया उबेनिश के रूप में, तो उबेनिश के रूप में बाहर गया तो ये होगा 1/2 a प्लस b प्लस c। अंदर ब्रैकेट में बचा हुआ यहां से a b c 1 1 1 1 1 1। आप जानते हैं सारणिक का मूल नंबर 3 कहलाता है। यदि किसी सारणिक में तो कोई दो आपके स्तंभ बराबर हो जाए या दो पंक्ति बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसमें दो आपके c1 बराबर 3 c2 बराबर 3 क्या आ गया, c3 क्या आ गया, और जब c आपका c2 बराबर c3 है तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। यह बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। अब इसी तरीके से आपका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में आपको क्या कहा गया वो ध्यान से सुनेंगे। इसे मैं रख कर रहा सवाल को, सवाल नंबर 3 में आपको समझा रहा है फिलहाल। सवाल नंबर 3 देखेंगे, देखिए सवाल नंबर 3 में जब आया आपको यहां पे कोई सवाल दिए गए हैं, तीसरे सवाल में ये लिखा हुआ है सवाल नंबर 3। पहला सवाल लिखा है k 0 फिर 4 0 फिर 0 2। यहां लिखा हुआ है सवाल नंबर 2, इसी में ही -2 0 0 4 0 k। इसमें कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको k का मान निकालना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रखना और 0 के बराबर रख के आप k का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे वो भी देख लें। इसी के आधार पर आपका सवाल नंबर है सवाल नंबर 5। पांचवें सवाल में भी एक ही बात दी। पांचवें सवाल में लिखा हुआ है 2 -6 6 4 k और आपका 4। इसमें बात त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें है 35 के बराबर और यहाँ है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 के बराबर। तो ये तीनों सवाल एक ही हो गए। कहने की बात ये है भाई, एक में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 35 के बराबर निकालना धरना, एक बार 0 रखना, एक बार फिर 0 रखना, तो तीनों एक ही सवाल है। तो मैं एक ही सवाल बता रहा आपको, सवाल नंबर तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का पहला क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1
y1 1, x2 y2 आपका 1, x3 y3 1 बराबर 0। 1/2 की गुना 0 होगी तो 1/2 क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब इसके बाद जब 1/2 आपका 0 हो जाएगा, आप एक काम करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू कितनी है इसकी k 0 1 4 0 1 0 2 1 वैल्यू रख ली भाई। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो जहां था वहां उसकी वैल्यू हमने रख ली और 0 के बराबर रख ली। अब वही रूल अपना क्या इसे सोल्व आउट करेंगे। के बाहर सारणिक इसे छिपा देंगे, इसे छिपा देंगे। क्या आ गया आपका 0 1 2 1 0 1 2 1 फिर माइनस यहां लिखा हुआ है 0, इसके साथ में कौन सा होगा, बीच वाली लाइन छिपा दिया आपने। 4 1 0 1 4 1 0 1 फिर लास्ट में 1 प्लस का 1 क्या आ गया, ये आया 4 0 0 4 4 0 0 4 0 2। अब एक काम करेंगे, गुना करेंगे इसकी, तो k इसकी गुना इधर भी तो 0 -2 भाई 0 की गुना कहीं भी कर लीजिए टोटल 0 हो गया सारे प्लस यह आया 4 दूनी 8 -0। अब ये हो गया आपका बराबर के क्या है टोटल 0 के बराबर चल रहा भाई, तो यह आया माइनस के 2k और यह आया प्लस के 8, तो 2k बराबर 8 आ गया और k बराबर कितना आ गया 4। इसी तरीके से कहते हैं आपको k की वैल्यू निकालनी इन इस सवाल में। अब आपके प्रश्नावली का अंतिम सवाल बचा, उस सवाल पर बात करेंगे जो अंतिम सवाल है। उस सवाल में क्या करना, देखिए करना कुछ नहीं, उसमें समीकरण बना ली। उसमें दिया कि आपको सवाल नंबर 4 है, मैं सवाल नंबर 4 बता दूं। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल है, इसमें कहा आपको आवी विधि द्वारा समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको सवाल दे दिया 1 2 3 6 और समीकरण पूछ ली। तो समीकरण पूछने के लिए आप एक काम करेंगे, इसे समीकरण ज्ञात करने के लिए इसे रखेंगे 1/2 फिर 1 2 और 1 फिर 3 6 1। इसमें क्या है, कोई अपना एक नया बिंदु अपनी तरफ से मान लेंगे, वो बिंदु हो जाएगा आपका x y 1 और इसे बराबर रखेंगे 0 के और इस सवाल को सोल्व आउट करेंगे। जो x y के रूप में समीकरण आएगी वही आपको समीकरण ज्ञात करनी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आप इतने ही सवाल करें।